बत्तख के सोने के अंडे। धनिया एक मछुआरा था। वह रोज मछलियाँ पकड़ता और अपना गुजारा करता। एक दिन मछलियाँ पकड़ते हुए उसने देखा कि एक बत्तख बहुत परेशान है। तुम मुझे काफी उदास और परेशान लग रही हो, भला क्या बात है? हाँ, मैं परेशान हूँ और इसका कारण तुम हो। क्या? मैं? हाँ, तुम रोज यहाँ आते हो, मछलियाँ पकड़कर ले जाते हो, कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मगर तुम सारा ध्यान मछलियों पर रखते हो। मुझे लगता है तुम बहुत मतलबी हो। तुम्हें इन्हें मारकर बेचना अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें उससे धन मिलता है। तुम्हें दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा नहीं है। तुम अगर सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। अरे तुम तो मुझे बड़ी प्यारी लगती हो, पर क्या करूं, मेरे पास धन नहीं है और पैसे कमाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। बत्तख मुस्कुराती है और धनिया के साथ दोस्ती कर लेती है। अगले दिन धनिया फिर दोबारा मछलियाँ पकड़ने आता है। उस दिन वो बहुत परेशान था। क्या हुआ? आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं परेशान हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है और जानती हो मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, मगर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। इतने कम पैसों में मैं घर चलाऊं, शादी करूं या अपनी माँ की दवाई लाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लो। बत्तख के पास बड़े बड़े 2 सोने के अंडे थे। उसने वो अंडे धनिया को दे दिए। अरे ये क्या, सोने के अंडे? ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये मेरे अंडे हैं। क्या तुम जानते हो, मेरे पास हर साल कई सोने के अंडे होते हैं जो मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। और फिर अभी कल ही तो हम दोस्त बने हैं। तुमने अपनी दोस्ती निभाई, अपने दिल की बात मुझे कहकर। इसी तरह मैं भी अपनी दोस्ती निभा रही हूँ तुम्हारी मदद करके। ये अंडे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मैं ये अंडे नहीं ले सकता। मैं दोस्ती को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम गलत कह रहे हो। तुम एक दोस्त से बात कर रहे हो और इसमें मदद कैसी? तुम भी तो मेरी कितनी मदद करते हो। मैं पानी से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए तुम रोज मुझसे मिलने आते हो। आते हो ना? हाँ, आता तो हूँ। तो फिर हम दोनों दोस्त हुए। जाओ, ये अंडे ले जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ और अपनी बहन की अच्छे से शादी करना। मगर याद रहे, कल मुझसे मिलने आना ना भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तुम आज तक की मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो बत्तख, सबसे अच्छी दोस्त। गर्भवती शेरनी। श्रीशैलम के घने जंगलों में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। वह दोनों बहुत ही खुशी खुशी से रहते थे। उस जंगल में शेर और शेरनी के अच्छे दोस्त भी थे, जैसे कि बंदर, खरगोश, हाथी, गाय और बहुत सारे बकरियां भी। एक दिन जंगल में घूमते घूमते शेरनी बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी शेर खरगोश को जाकर जंगल का वैद्य हाथी को बुलाने के लिए बोलता है। तभी खरगोश दौड़ता हुआ हाथी के पास आता है। हाथी जी, आप जल्दी से शेर के पास चलिए। शेरनी अचानक बेहोश होकर गिर गई है। चलो, मैं अभी आता हूँ। हाथी जल्दी आकर देखा तो पता चलता है कि शेरनी गर्भवती है, इसीलिए वह बेहोश होकर गिर गई। बात पता चलने पर सभी जानवर बहुत खुश हो गए। तब से सभी जानवर शेरनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ दिन के बाद अचानक एक सर्कस के कंपनी से एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आता है। वहां पर जाल बिछाकर कोई भी जानवर उस तरफ आने का इंतजार करता है। तभी शेरनी घूमते घूमते उस जाल में पड़ जाता है। अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं शिकारी के जाल में फंस गई हूँ। शेरनी की आवाज सुनकर बंदर वहां पर आ जाता है और देखता है कि शेरनी जाल में फंसकर दर्द से तड़प रही है। वह तुरंत शेर के पास जाकर सारी बात बताता है, लेकिन जब तक शेर वहां पर आता है, शिकारी शेरनी को लेकर वहां से चला जाता है। शेर बहुत उदास होकर रोने लगता है।
तभी बंदर शेर को तसल्ली देती है। शेर भाई, तुम घबराओ मत, मैंने उस सर्कस की कंपनी का तस्वीर देख लिया है। मैं उसे गांव में जाते हुए देखा है। उसे मैं देखते ही पहचान लूंगा। तुम इधर ही रुको, मैं गांव में जाकर पूरी बात बता करके आता हूँ। ऐसा बोलकर बंदर गांव की तरफ निकलता है। रास्ते में बंदर को एक लकड़हारा दिखता है। बंदर ने सारी बात बोलने पर वह लकड़हारा सर्कस का पता बोलता है। तुरंत बंदर वहां जाकर देखता है तो शेरनी को एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं। सर्कस की ट्रेनिंग के लिए उस शेरनी को बहुत मारने लगे। शेरनी बहुत उदास रोते हुए दिखाई दी। बंदर धीरे धीरे शेरनी के पास गया और उसे तसल्ली दी कि बहुत जल्दी ही उसे लेने सभी जानवर आएंगे। बंदर फिर से जंगल आकर सारी बात शेर को बताया। तभी शेर ऐसा बोलता है, मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे आप सब की मदद चाहिए। मेरा शेरनी बहुत मुश्किल में है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ चलकर शेरनी को वापस लेने के लिए मदद करें। तब सारे जानवर बंदर के सहायता से उस सर्कस के पास जाते हैं और उस सर्कस की कंपनी पर हमला करते हैं। इतने सारे जंगल के जानवर को देखकर सारे सर्कस वाले भाग जाते हैं। तभी शेरनी के साथ साथ बाकी के जानवरों का भी रिहा कर देते हैं। देखते ही देखते शेर और शेरनी सारे दोस्तों की सहायता से फिर से जंगल आ पहुंचते हैं और कुछ ही दिन में शेरनी एक सुंदर सी शेर को जन्म देती है। जादुई पेड़। रघु एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो अपनी पत्नी मंजू के साथ झोपड़ी में रहा करता था। राशन खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनेगा जी? उनकी लालची पड़ोसन अक्सर उनकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाती थी। ये कैसा रूखा सूखा खाना खाते हो तुम लोग? ऐसा खाना तो मैं गैया को भी नहीं देती हूँ। पड़ोसन की कड़वी बातें सुनकर वे बहुत दुखी हो जाते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं कल ही जंगल जाकर लकड़ी काटूंगा और उन्हें बेचकर राशन का इंतजाम करूंगा। रघु जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा। एक पेड़ को काटते हुए रघु को अचानक पेड़ से एक आवाज सुनाई दी। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। अरे ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। पेड़ को बोलता हुआ देख वो हैरान रह जाता है। अरे तुम कैसे बोल सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूँगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, मुझे मत काटो। रघु उसे बताता है कि उसे अनाज चाहिए और अचानक उसके सामने पेड़ बहुत सा अनाज रख देता है। गेहूं, चावल, दाल और हर चीज वहाँ आ जाती है। ये सब देख रघु बहुत खुश हो जाता है। महीने भर का राशन देख मंजू बहुत खुश हो जाती है। तभी पड़ोसन वहाँ आती है और इतना सारा राशन देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, इतना सारा राशन इन गरीबों के पास कैसे आया? अगले दिन पड़ोसन उनके घर आती है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप लोग जरूर आना, लेकिन जरा अच्छे से सज कर आना। कितनी बेइज्जती की बात है, कल हमें इनके यहाँ दावत पर जाना है, लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं। रघु पेड़ के पास जाता है और कुछ नए जेवर और कपड़े लेकर मंजू के पास आता है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं। मंजू खुश हो जाती है और तैयार होकर जन्मदिन पर जाती है। यहाँ पड़ोसन को बहुत जलन होती है। अरे इतने गरीब, खाने को पैसे नहीं और सोने के जेवर और कपड़े पहन कर आई है, वो भी बिल्कुल नए। जरूर दाल में कुछ काला है। अचानक ये गरीब इतने अमीर कैसे हो गए? मंजू की पड़ोसन अब दिन रात रघु और मंजू पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब रघु जंगल की तरफ जाता है तो वो उसका पीछा करती है और ये देखती है कि रोज पेड़ से ही रघु कुछ न कुछ लेकर आता है। अच्छा, ये बात है, तब तो इस पेड़ से मैं भी कुछ मांग लेती हूँ। लालची पड़ोसन पेड़ के पास जाती है। अरे ओ जादुई पेड़, मुझे 9 लक्खा हार दे दो। पेड़ उसे हार देता भी है, लेकिन गले में हार आते ही वो 7 सांप बन जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? रघु रघु। पड़ोसन रघु को आवाज लगाती है। रघु दौड़ता हुआ आता है और उसकी जान बचा लेता है। पड़ोसन को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो रघु का धन्यवाद करती है और उसके बाद रघु और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
जादुई पेड़ हमेशा के लिए रघु की मदद करता रहता है। एक दिन जंगल से एक हिरन टहलते टहलते ना जाने किस रास्ते पर भटक गया और किसी दूसरे ही जंगल में जा पहुंचा। वो खुद भी हैरान हो गया कि वो कहाँ आ गया है। चलते चलते उसे रास्ते में एक बारहसिंघा मिला, जो देखते ही समझ गया कि हिरन उस जंगल में नया है। तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आए? हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ और वहीं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है। फिर तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं जो दूसरों को मारकर खा जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसा कहकर बारहसिंघा वहाँ से चला गया और हिरन समझा, हाँ, यूं ही मुझे डरा रहा है। ये जंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसे पूरा घूमकर ही अपने जंगल वापस जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पैर सोए हुए शेर की पूंछ पर जा पड़ा। शेर ने हिरन को देख लिया और जोर से गुर्राया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर पैर रखो। डर के मारे हिरन की जान सूख चुकी थी। हिरन बड़ी तेजी से दूसरी ओर अपनी जान बचाकर भागने लगा। शेर भी उसके पीछे भागा। हिरन भागते भागते अपने जंगल के रास्ते को पकड़ लेता है, लेकिन शेर की रफ्तार के आगे खुद को नहीं बचा पाता। रास्ते में ही शेर उसे दबोच लेता है और खा जाता है। अब शेर को एक नए जंगल का रास्ता पता चल जाता है। शेर ने देखा कि ये नया जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत से जानवर हैं। उसने आगे जाकर देखा, जंगल में इतने सारे हिरन थे। उन सबको देखकर उसका मन ललचा गया। एक एक करके उसने सबको खाना शुरू कर दिया। अब जंगल के सभी हिरन असुरक्षित थे। हिरन के सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये शेर हम सबको खा जाएगा। तभी एक छोटा हिरन कहता है, सरदार, मुझे लगता है हमें 15 दिनों तक छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिन तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शेर केवल 15 दिन तक भूखा रह सकता है। अगर हम 15 दिन झाड़ियों में छिपे रहे तो ये भूखा रहेगा और यहाँ से चला जाएगा। सभी उस बच्चे की बात को मान लेते हैं और 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब 15 दिनों तक शेर को कोई हिरन नहीं मिलता तो वो अपने जंगल वापस लौट जाता है। सभी हिरन उस छोटे नन्हे हिरन की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुमने हम सबको बचा लिया। तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी थी। इसीलिए कहते हैं, समझदार कोई भी हो सकता है, बड़ा भी और छोटा भी।